हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह समाज के लिए एक कुप्रथा है और एक समय था जब राजा राम मोहन राय ने इसके लिए अभियान छेड़ी थी। लेकिन वर्तमान समय में जिस महिला ने अपने बलबूते कई बाल विवाह रोकने का काम किया, सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन रहते हुए और वर्तमान में इनर व्हील क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट नीता सिन्हा जी हमारे साथ हैं आज। और हम कई दफा उन हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने समय में कुछ ऐसा किया जिसे पीढ़ी याद रखे, आने वाली पीढ़ियां याद रखी। तो वैसी नीता सिन्हा जी हैं, आज इनका हम स्वागत करते हैं अपने संस्थान में, अपने 11 स्कोप परिवार में। तो सबसे पहले मैम से आज जानेंगे। मैम, जिस तरह से आपने अपने लाइफ को का शुरुआती दौर, जब आप विवाह होने के उपरांत आपने समाज सेवा के क्षेत्र में जो पहला कदम रखा, किससे प्रेरित होकर आपने कदम रखा? और जब आ रही थी समाज सेवा के क्षेत्र में तो कोई बाधा भी थी क्या? देखिए, मेरा तो एम ही था समाज सेवा करना और मैं एक सोशल वर्कर ही हूँ। मैं सीडब्ल्यूसी में जब आई, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं जज वहाँ पर एक जज साहब थे जो हमारा ले रहे थे इंटरव्यू। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों इसमें आए हैं? आपके पास सब कुछ है, आप इधर क्यों आए? आप स्कूल में जॉइन कर सकते थे, आप कॉलेज जा सकते थे। तो मैंने यही कहा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो सोशल वर्कर के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर में काम करना। अगर आपके पास प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, तो आप अच्छे से काम करते। इसलिए मैंने कहा कि सर मुझे प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जिसके बदौलत मैं अपना सोशल वर्क अच्छे से कर सकूँ। तो मुझे सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन मैं बनी, तो उससे उसके बदौलत मैंने बहुत काम किया और मुझे आज भी संतुष्ट है। मैं संतुष्ट मतलब अच्छा लगता है सोच के मैंने कुछ किया था। तो उसमें मैंने बाल विवाह रोका, बाल विवाह के और फिर चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर जो होते हैं, उसको भी हम लोगों ने रोका। तो उस वक़्त तो ये नया-नया था सीडब्ल्यूसी, तो बहुत मुश्किल आई क्योंकि लोग जानते नहीं थे कि सीडब्ल्यूसी है क्या? सब सोचते थे ये एक एनजीओ है, तो ये एनजीओ का तो कोई माने नहीं रहता। इसीलिए मैंने जज साहब से ये चीज़ रखा था कि एनजीओ का अपना मतलब वो लोग सोचते हैं ये एनजीओ है, बेकार का चीज़ है ये सब। तो कम से कम मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसकी बदौलत मैंने बहुत सारे चाइल्ड लेबर बच्चे मैंने पकड़ा। बहुत जहाँ भी मैंने मैंने कोशिश किया, जे इतना कोशिश किया कि 2-3 मैं घर तक पहुँच गई, जिस जिस बच्चे की शादी होने वाली थी और वो नहीं चाहती थी, वो पढ़ती थी, मैं कहाँ पढ़ती थी ये सब नहीं बताऊँगी, लेकिन पढ़ती थी स्कूल में ही, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वो लोग के साथ बैठते हैं, उठने से सब समझते हैं कि आप पहले वो लोग बच्चे ये करते हैं कि ये सही बोल रही हैं, ये सही आदमी हैं कि नहीं, तो उसके बाद वो नज़दीक आते हैं। तो मैंने पूछा, तो वो लोग सब बताए कि मेरे घर में ऐसा-ऐसा है, तो मैं शादी नहीं करना मैं पढ़ना चाहती हूँ, लोग मुझे मेरे फादर शादी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो मैं पुलिस के सहारे मैं उस घर तक पहुँच गई और इस तरह से वो शादी भी रुका। तो इस तरह से 3-4 जगह ऐसा हुआ, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मैं शादी रोक कर आई, तो हमारे ऑफ़िस में आ गए सब गाँव वाले मारने के लिए। कभी धमकी-वमकी भी मिली? हाँ, धमकी मिली कि मैं आपको मार दूँगा। पॉकेट में बंदूक लेके आते थे। ऐसा भी सबका एक दौर था। हाँ, ऐसा भी दौर था। तो मैम, एक इसी दौरान अगर हम जानना चाहें कि आपने सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पर काम किया, बच्चों बाल विवाह को रोकने का काम किया। हुँ। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो आप एक एनजीओ से जुड़ी हुई है साधन, जिसे आप संचालित करती हैं, तो वो किस तरह से काम कर रही है अभी और उसका मुख्य कार्य क्या है? साधन का वो मैं लेकर चल रही हूँ, मेरा कोई गवर्नमेंट से एड नहीं लेती मैं, मेरा हम लोग अपना ही करते हैं। तो मैं उसमें यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम पर मैं जोर देती हूँ, जो कि मेरे हाथ में है। जो मैं जानती हूँ, जो लोगों से मुझे मिलता है कि ये स्कीम है, ऐसा मतलब या फिर ये एक्ट है, तो मैं जाके बच्चों को या फिर गाँव वाले को ये चीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ कि वो लोग समझे कि क्या से क्या अगर आप गलत करते हो तो कितना आपको क्या दंड मिलेगा।
अगर आपके पास कोई मतलब कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप कैसे उसको मतलब बच सकते हो। तो ये सब चीज़ का मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम मैं करती हूँ, हमेशा ही करते आ रही हूँ और आगे भी कोशिश है कि मैं वो करती रहूँ। एक चीज मैं और जानना चाहेंगे, चूंकि एक महिला होने के नाते आज के समय में बताइए कि जो बेटियां हैं हमारी, उनको हम किस उम्र में ये समझाएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो बच्चे गुड टच बैड टच को कब से समझना शुरू कर दे ताकि वो भविष्य में वो सुरक्षित अपने आप को रख सकें। आजकल बच्चे समय से पहले परिपक्व हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो मोबाइल है, अब ये भी कंपल्सरी हो गया है कि बच्चों को मोबाइल से पढ़ाने का इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो इस पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। ये तो थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, उन लोग को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जितने भी हो रहे हैं एक तो बहुत माइंड से तेज़ रहते हैं आजकल के बच्चे और ये सब तुरंत फॉलो करते हैं। अगर आप बैठे हैं तो वो लोग क्या देख रहे हैं, मम्मा हमको पढ़ना है, ले लिए, पढ़ाई करना है, मुझे ये करना है। अब तो मम्मा दे दिया, काम में लगी, लेकिन वो कर क्या रहा है ये तो नहीं देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा, हर पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही बच्चे बहुत गलत काम सीख रहे हैं, गलत बात सीख रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मोबाइल जो है, स्क्रीन टाइम जिस तरह से बढ़ रहा है बच्चों के बीच में, वो कहीं न कहीं एक मानसिक बीमारी का रूप लेता जा रहा है। बहुत सही है कि एकदम ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर मोबाइल है, तो उसमें बच्चे को वो वाला ऐप ना डालें, ये सब चीज़ देखना यानी कि पड़ेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड को प्रोटेक्शन ऑन करके रखें। हाँ, ऑन करके रखें। तो ये तो सब एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह से बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, और कई दफ़ा होता है कि मोबाइल दे दिए तो उनकी पूरी दुनिया उनके पास चली जाती है। तो बच्चे पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट होते रहें और वो हमसे दूर ना जाएँ, वो किसी तरह की मानसिक बीमारी से ना बचें, इसके लिए बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार करने की आवश्यकता है? ये बहुत सही बहुत बड़ी मुद्दा है कि आजकल क्या है कि पेरेंट्स दोनों ही माँ-बाप दोनों काम पे निकल जाते हैं और इसलिए बच्चे और दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को बच्चे नहीं सिंगल पेरेंट्स हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, तो बच्चे हैं ना, बच्चे सही रास्ते से भटक रहे हैं क्योंकि उन लोगों को मौका मिल जा रहा है। और दूसरा कि बच्चे बात भी करें तो किससे बात करें? अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो बच्चे को सिखाएगा कौन? रिश्ते वो की अहमियत भी खत्म हो हाँ, गई है। बिल्कुल कि अगर पहले थे कि चाचा-चाची, दादा-दादी सब साथ, अगर माँ किचन में है, फादर काम पे गए हैं, तो बच्चे कम से कम दादा-दादी ध्यान देते थे कि हाँ, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है कि फ्रेंडली भी नहीं है आजकल बच्चे, क्योंकि इतना दूरी आ गया है, इतना दूरी आ गया है कि नहीं, आप देखिए सुसाइड जो बच्चे कर रहे हैं, आजकल हर जगह देखिएगा सुसाइड हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? बच्चे कहाँ पेरेंट्स से बात करते हैं। अगर बच्चे पेरेंट्स से बात करें, सही तरीके से बात करें, तो ना पेरेंट्स मतलब बच्चे को सही नहीं मत करो, या जिस वक़्त मान लीजिए वो सही में करने जा रहा है, तो उस वक़्त कोई उसको रोकने वाला हो, यानी कि कोई कोई करने मित्रवत व्यवहार बच्चों के साथ में पेरेंट्स को करना ज़रूरी है। हाँ, वो भी टाइम देना भी ज़रूरी है। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उन लोग को बहुत अकेलापन ही सबसे ज़्यादा ये बन जाता है। अच्छा मैम, जिस तरह से आप लोग अभी इनर व्हील क्लब के साथ आप जुड़ी रही हैं, आपने भी अपने समय में बहुत काम किया होगा। वर्तमान में या जो ये क्लब है, ये किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है? देखिए, अभी हम लोग एक जहाँ तक हो सकता है, देखिए हम लोग के पास भी अफ़राद ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम किसी को भर दें। हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी डायलिसिस आपने देखा होगा, डायलिसिस का भी कल परसों निकला था पेपर में कि डायलिसिस के लिए हम लोगों ने किसी एक को चुना है और उसको मदद की है। तो जैसे डायलिसिस वन टाइम कराएँगे या उनको बार-बार कराएँ? नहीं, वही बात है। तो जैसे अभी जितना लग रहा है, तो जहाँ तक हम लोग कर सकेंगे, अभी तो जैसे एक बार दिया, तो जहाँ तक हम लोग कर सकेंगे, जहाँ तक हम लेडीज़ कर पाएँगे, वहाँ तक हम लोग जाएँगे। दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पे धनबाद में एकमात्र जो मतलब स्कूल है लड़कियों का, मतलब गवर्नमेंट से ऐसे तो ये है कस्तूरबा विद्यालय, कस्तूरबा है, कस्तूरबा CM एक्सीलेंस, हाँ, बहुत सारे लेकिन विद्यालय। अलग से जो कोई कम्युनिटी चला रही है,
तो वो एक ही स्कूल है, वो है अभय सुंदरी स्कूल। तो अभय सुंदरी स्कूल में भी लड़कियां इतनी हैं, तो क्या है कि अब उनके लिए भी वहां पे देखा जाता है कि बेंच नहीं है बच्चों के पास, कपड़े नहीं है बच्चों के पास, तो बहुत कुछ है, बच्चे पैसा नहीं देते हैं, कुछ भी। तो कोई भी कम्युनिटी कहाँ तक हेल्प करेगी? बिल्कुल। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को ना थोड़ा-सा उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम लोग अलग से जो है, जो हम लोग हैं तो हम लोगों ने बेंच दिया है वहाँ पे। अच्छा। बेंच कम है तो बेंच दिया। तो इनर व्हील उस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके सहायता करती है कि अभी जितना हो सकता है। इनर व्हील तो ये हो गया। हाँ। अब साधन एनजीओ किस तरह से कार्य कर रही है अभी? साधन एनजीओ के पास फंड वैसा तो है नहीं, लेकिन अवेयरनेस जैसे हम अवेयर कर सकते हैं। हम जाके अवेयर कर सकते हैं और जाके देख तो सकते हैं कहाँ किसकी ज़रूरत है। तो हम दूसरे जो एनजीओज़ हैं, जैसे कर्तव्य से मैं जुड़ी हूँ, तो कर्तव्य जो कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकती। IISM वाला जो है हाँ, उससे? हाँ, उससे मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई। तो वहाँ पर मैंने जैसे लड़कियों के लिए वहाँ पर ये दिया था, मशीन भी दिया था, सिलाई मशीन वगैरह दिया था। तो इस तरह से जहाँ जैसे मान लीजिए कि अब है कि ज़रूरत पड़ रहा है कि हमारा इस बच्ची को ये ज़रूरत है, मैंने देखा। तो मैं ये आपका हो गया अलग संस्था जो मारवाड़ी महिला वो जी। लोग भी बहुत करते हैं। तो ये लोग को मैं सपोर्ट ले सकती हूँ कि भाई जी। देखो यहाँ पर ऐसा-ऐसा है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैम चूँकि जो ऑडियंस में देख रहे होंगे ज़रूर आपके पास्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आपकी बचपन कैसे बीती, पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई और किस तरह से आपने अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार किया? मैं बीआईटी मिश्रा में रही। मेरे फादर वहाँ पर प्रोफ़ेसर थे और वाइस चांसलर होकर रिटायर किए मेरे फादर। और थ्रू आउट मैं मतलब शादी मेरी वहीं से हुई और मैं पढ़ी वहाँ के सैंटना गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी और थ्रू आउट मैं रांची यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हूँ। बीएड किया मैंने उस लाइन लोहरदगा से किया बीएड और मास्टर डिग्री मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया। और फिर मैंने सबसे पहले मेरा था सबसे पहला जो जब मैं ग्रेजुएशन मैं कर रही थी तो एक इसको मेरे को मिला इसका इन्वेस्टिगेटर के लिए स्कूल इन्वेस्टिगेटर का मैंने सबसे पहला 6 महीने का कोर्स किया था और उसमें मैंने स्कूल्स के जो अनफॉर्मल स्कूल होते हैं उनका मैंने जाके देखा था चेक किया था। अच्छा। तो वहाँ पर भी मैं उस समय नई-नई यंग थी, तो उस समय मैंने कहा वीडियो जी वहाँ पर था कि हम लोग के पास मेरे को मिला था बहुत सारा कि आप इसमें फॉर्म्स मिले थे कि इसमें भरना है आपको। कितना क्या है, क्या देखा, कितना आपके पास बुक्स हैं, क्या है, सारा चीज़ वो भरना। सब कुछ मैंने भरा, लास्ट में था कि मेरे को लिखना था कि कैसा लगा? क्या हुआ आपके साथ कैसा है? तो एक जगह गई तो एक सीनियर अधिकारी थे। मैं कुछ इस तरह से नहीं बोले स्कूल के सीनियर अधिकारी थे। तो मैंने कहा कि सर आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मुझे लिखना है तो आप हमको बताइए कि कैसे क्या करना है थोड़ा स्कूल का निकालिए। तो उन्होंने कहा कि पैसा लाइए पैसा दो फिर तुमको बताते हैं। बताते हैं। बिना एक्सेप्टेंस से होगा और मैं स्कूल मतलब जस्ट कॉलेज पास करके वो भी मुझे गवर्नमेंट से मिला था चेक करने के लिए वो काम। तो मैंने इन्वेस्टिगेटर के लिए तो मैंने देखा, मैंने किया तो मैं कुछ बोली नहीं। मैंने वहाँ पर सारा लिख दिया। मुझे क्या पता था कि लिखना नहीं है। ये सब चीज़ लिखते नहीं है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ लिखते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं। तो मैंने लिखा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा इन्होंने बोला। और मैंने लिख कर जमा कर दिया। बाद में मुझे पता चला जो हमारे जो लेकर गए थे मुझे जो सीनियर थे हमारे वो बोले कि नीता तूने वैसा क्यों तुमने वो गलत किया इस तरह से नहीं लिखते हैं आपको गलत किए वो उन्होंने जो गलत किया तो गलत बात है। तो ये सब चीज नए मैं तब उसके बाद पहला मेरा वो एक था अपने ग्रेजुएशन करने के बाद। भ्रष्टाचार से पहला पाला वहीं पड़ा था। जी, तो वही उसके बाद से मेरे दिमाग में जहाँ रहता था जहाँ तो मेरे को अंदर से लगता था ये चीज़ क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है?
नहीं होना चाहिए, ये शुरू से ही था। तो मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाती थी। जैसे कॉलेज गई, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड में भी अगर स्कूल में अगर कोई कुछ है कि जैसे मैंने बनाया तो मेरी जगह दूसरे को डाल दिया, तो मुझे गुस्सा आता था, क्यों? मैंने तो बनाया था सही, तो इससे क्यों दूसरे को डाला? तो ये सब चीज़ यानी होते-होते दिमाग में काम होता था कि जिस काम का क्रेडिट खुद को मिलना चाहिए था वो किसी और को हाँ, तो ये सब चीज़ धीरे-धीरे आफ्टर ऑल मैंने जब जॉइन किया, आके सीधा मैंने इनरव्हील जॉइन किया। इनरव्हील जॉइन किया, उसके बाद से हमारा चलता रहा। तो मैम अभी भी आप समाज सेवा में बेहद सक्रिय हैं। हाँ। तो समाज के जो लोग आपसे इंटरैक्ट होते हैं या फिर जो व्यक्ति संपन्न है, जो संभव है कि वो आपके एनजीओ को मदद कर सकता है, तो उन लोगों से कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल देखिए, जो भी सही मतलब जो समाज के लिए सच में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ें और हेल्प करें कि मैं उतरूँ, मैं कर सकूँ और सही मायने में कर सकूँ। बहुत ज़रूरी है, इससे क्या अकेला कोई नहीं कर सकता है, साथ में मिलके करना चाहिए या करें, या रास्ता दिखाएँ कि नहीं ये करो, ऐसे करो। तो कोई कोई उसके ऐसा ड्रीम मैम जिसको जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ हो और चाहती हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हुए उस ड्रीम को हम पूरा करें? देखिए, अभी क्या है, गवर्नमेंट इतना अच्छा-अच्छा स्कीम बना रहे हैं, लड़कियों के लिए ला रहे हैं, सबके लिए ला रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मतलब मुझे बहुत संतोष मिलता है कि लड़कियों के लिए बहुत, लेकिन अब एक चीज़ का हमें हम रखता है, वो है लॉ से रिलेटेड, कि अब ऐसा है कि मैं देखती हूँ कि जब लड़के लड़कियां जो बहुत सारे, मैंने वन स्टॉप सेंटर में मैं रही हूँ, तो वन स्टॉप सेंटर में मेरी लड़कियां औरतें आती थी, तो बहुत सारा कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, जो ये चीज गलत है, जो बोल रही हैं कि दहेज लिया है या ये किया है तो गलत है, बहुत जगह ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कों के लिए भी ऐसा कुछ कानून बने। कानून बने कि लड़के बोलते नहीं है, करते मतलब ये चुप रहते हैं कि अपनी बेइज्जती के चलते, तो कम से कम वो भी सब मतलब उनको भी कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह लड़के ही मार खाएं इस सब चीज में। तो यानी कि जो विवाह कानून है हमारा, जिसमें दहेज लेना एक तो अपराध है, बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लड़के दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी बनाए जाते हैं, कई दफ़ा उनका आरोप जो होता है वो सही भी होता है, उनके ऊपर लगा हुआ आरोप, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आरोप गलत होता है। गलत। उन मामलों में नीता सिन्हा जी चाहती हैं कि कम से कम उनके लिए भी कुछ ऐसा कानून हो, जहाँ से हम उन्हें कानूनी सहायता दे सकें। कानून की जानकारी सभी लड़कियों में और लड़कों में समान रूप से हो, ताकि आने वाले वक़्त में जब संबंध विच्छेद की स्थिति आती है, तो वहाँ पर दोनों एक-दूसरे को कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में जानकारी हो। अच्छा, परिवार को बिखरने से बचाना भी एक कहीं न कहीं वहाँ पर जो लोग काउंसलर होते हैं उनकी ज़िम्मेवारी होती है, उनकी प्रयास होती है कि वो कम से कम उस परिवार को बिछड़ने से रोकें। तो ये एक ड्रीम कहा जा सकता है, नीता सिन्हा जी का है। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक साधन एनजीओ नाम से के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। तो उस एनजीओ को भविष्य में किस तरह से काम करने का आपने प्लान किया है, और वो किस तरह से भविष्य में काम करने करेगा, तो आने वाले वक़्त में वो और अधिक लोगों के लिए पॉपुलर हो सकता है और लोगों के बीच जा सकता है? देखिए, मेरा तो मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा एम केवल लोगों को सही चीज बताने के लिए, क्योंकि जागरूकता ही मुख्य जागरूकता उद्देश्य ही आपका है। मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मानसिकता का आपके मतलब गलत जो मानसिकता है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब जो भी गलत हो रहा है ज्यादा, वो उसी के चलते हो रहा है, तो उस चीज को अगर हम नहीं समझाएंगे तो लड़कियों में नशाखोरी एक बड़ी समस्या है। हाँ है। इसको कैसे दूर करने के दिशा में काम किया जा सकता है? तो ये सब चीज मैं तो बोल रही हूँ कि ये सब चीज घर से ही स्टार्ट करना है। घर मतलब अवेयर क्यों करने के लिए मैं कह रही हूँ, अवेयर जाके आपको अवेयर करना है कि माँ बाप को अवेयर करना है, क्योंकि आजकल माँ बाप भी ले रहे हैं ना, माँ बाप बच्चों भी के सामने सिगरेट बच्चों पीना, के शराब सामने पीना। सब कुछ ले रहे हैं। बच्चे सब जानते हैं कि बच्चे कि मेरे फादर ये ले रहे हैं, मेरे मदर ये कर रही है, मेरे मदर ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी देखिए, अभी एक दो जो केस हुआ है, जो औरतें ने अपने हस्बैंड को मार दिया, जी, जी। तो क्या कारण है? वो कि पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा के लिए मार रहे हैं, तो मार खाते 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 एक बार वो भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह उसी के लिए मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा है यहाँ पर,
झारखंड में तो ये सब चीज आम हो गया ना कि जहां देखिए कि वो चल रहा है आपका क्या ड्रिंक्स चल रहे हैं, मतलब जो उन लोग के यहाँ का पेय पदार्थ क्या बोलते हैं उसको, नशीला पदार्थ जो जो भी हो, भी वाइन है, हो, जो भी ईटीसी है जो भी वो हो। तो धड़ल्ले से बिकता है। तो आपके वो चीज वो तो देखना ही पड़ेगा। प्लस एक चीज मैं ये बोली कि जो गांव के मुखिया बनते हैं ना, प्लीज मैं उन लोग से ये चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मुखिया बनाया गया है, तो मुखिया है तो ये सब चीज पर ध्यान दे कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही करना ही, आप उसको मतलब इग्नोर करें, इग्नोर नहीं करना है। आप अपने अपने गांव को एक अच्छा गांव बनाइए, अच्छा जगह बनाइए कि जिससे कि फायदा, क्योंकि एक मुखिया को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, बहुत सारा आपको पुलिस से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा, हर चीज के लिए सहायता मिलती है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों को। तो जिस तरह से नीता सिन्हा मैम ने एकदम अपील की है, जो भी ग्राम के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, या फिर वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में जो वार्ड पार्षद पार्षद होते हैं, उनसे कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज ने आपको दी है, एक जवाबदेही तय की है आपके लिए, उस जवाबदेही पर खरा उतरने की जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों आपकी है, तो आप उससे पीछे ना हटें। और जो एनजीओ मैम चला रही हैं, साथ में इनर व्हील क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर से भी जुड़ी रही है। तो आने वाले वक्त में फिर से मैम से हम कभी कभी फिर से मुलाकात करेंगे, और उस वक्त का जो मैम का जो सोच होगा उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज हमने इनके जीवन के अलग अलग पहलुओं से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, और आपको भी बताने का प्रयास किया कि समाज में जागरूकता हर क्षेत्र में, चाहे वो नशाखोरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मोबाइल से जो उसके जो दुष्परिणाम है उनसे हो, वो कैसे इन तमाम चीज़ों को लेकर के समाज के बच्चों को जागृत किया जा सकता है, समाज की हमारी भावी जो युवा पीढ़ी है उनको जागृत किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। फिर हम मैम से कभी बहुत जल्द इंटरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।